बाबा सरती के यहाँ हमने जो है लक्ष्मण परशुराम संवाद अलग कर दिया। हाँ, अलग एक दिन हो गया, एक दिन अलग हो गया। रावण बाणासुर के संवाद तक एक दिन हो गया। दूसरे दिन जो है लक्ष्मण परशुराम संवाद हो गया। अच्छा, लक्ष्मण परशुराम संवाद में जैसा आज देखने को मिल रहा है इधर, हमने 10 लीलाएं की जिसमें रावण बाणासुर का संवाद ही नहीं हुआ, उसको काट दिया। अच्छा, संवाद है रावण बाणासुर संवाद, ऐसा लगता है जैसे एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश हो रही है। देखिए ये क्या पहले भी होता था क्या? संवाद का मतलब ही अलग है जी। संवाद का मतलब विवाद तो नहीं है। लेकिन अब तो विवाद, संवाद का मतलब जो है तर्क है। दूसरी बात ये है कि आप अपनी बात कहिए, वो अपनी बात कहें। एक दूसरे की बात के पीछे क्यों पड़े? एक दूसरे की बात एक दूसरे के पीछे पड़ेगी। हम कैसे दूसरे को मूर्ख सिद्ध करके ये सिद्ध कर ले जाएगा इसको कुछ नहीं आता जाता। एक जगह जो है तुम समझ लो कि जगदीशपुर में रामलीला हो रही थी, तो बाणासुर कहता है रावण की पूछ थी। इंसान था पहले बंदर, उस युक्ति का प्रयोग कर रहा है। रावण कहता है कि नहीं, कहाँ पूछ थी रावण के, बताइए। बाबा बिहार दास की रामलीला थी। बाबा बिहार दास ढूंढते हुए हमको आए, हम मूंगफली खा रहे थे अलाव में बैठे हुए जी। कहना दयाली जी सवेरे पैसा नहीं मिलेगा किसी को, ये जो है आपस में भिड़े पड़े हैं, इनको संभालो। उस समय हम भांग खाते थे। हम उठ करके वहाँ गए। हमने जो है रावण से माइक लेना चाहा तो उन्होंने देने से इनकार कर दिया। बाणासुर की तरफ हमने हाथ बढ़ाया, बाणासुर ने भी देने से इनकार कर दिया। तो जो व्यासपीठ में माइक लगा था उस माइक को हमने उठा करके दिया। हमने कहा भाई ये दोनों धुरंधर बलवान हैं, और हमने कहा ये सोनी पुराधीश है, ये लंका पुराधीश हैं, दोनों अपने अपने में महान हैं, बलवान हैं। कारण क्या है, क्यों इतना आपस में? तो रावण कहता है कि ये कहते हैं कि रावण की पूंछ थी, सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं, ये सिद्ध करें। तो हमने कहा उसमें कोई अनौचित्य तो कहा नहीं बाणासुर ने, रावण की तो बहुत बड़ी पूंछ थी। त्रिलोकाधिपति रावण के कारण इस पृथ्वी तल पर आ सकता है, इतनी बड़ी पूंछ दूसरी की कहाँ होगी? हाहाकार बढ़ गया, लीला समाप्त हो गई। वहां से तो रावण बाणासुर संवाद समाप्त हो गया, और सवेरे सबको दक्षिणा मिल गई, और 10-20-50 रुपए हमको इनाम मिल गए। बात को घुमाने का क्रम था ये, और विवाद भी समाप्त हो गया। तो कहने का आशय ये कि अभी एक जगह एक मंच की मैं बात बता रहा हूँ आपको। लक्ष्मण ने तर्क रखा कि भाई धनुष तोला गया गुरु के आदेश पर, गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। और तो परशुराम जी ने तर्क दिया कि वो गुरु का आदेश मानता कहाँ है। वो विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई, प्राची ससवे सुहावा। संध्या की ही नहीं, संध्या क्यों की? पहले अगर किए तो ऐसा प्रमाण दीजिए जिस तरह का लिखित में जैसा प्रमाण है जी। प्रमाण है, प्रमाण जो है लक्षणा में तो होता है ना। हाँ, लक्षणा का प्रमाण देंगे आप। विगत दिवस गुरु आयस पाई, संध्या करन चले दो भाई। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जो मर्यादा का पालन करने वाले हैं वो संध्या करने चले और संध्या न करे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक बात। दूसरी बात ये, सामान्य मनुष्य जब संध्या करता है तो ब्रह्म का ध्यान करता है, और जब ब्रह्म संध्या करता है तो महामाया का ध्यान करता है। यहाँ सीता महामाया के रूप में सामने चंद्रमा में दिखाई दे रही है, सीधी सीधी ये तो संधि हो गई। जी 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 संधि तो हो गई महामाया से। महामाया के चरित्र का चित्रण होने लगा, महामाया के स्वरूप का दिग्दर्शन होने लगा। तो स्वरूप ही तो संध्या का मूलाधार है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो वहाँ ये हुआ कि तो फिर अगर संध्या नहीं की गई तो किया क्या गया? तो परशुराम जी ने कहा लोफड़ी करते रहे दोनों। अब वो तो देखो ऐसा है ना कि लोफल के मुंह से लोफड़ी नहीं निकलेगी, और निकलेगा क्या? यदि व्यक्ति गंभीर नहीं है, गुरु गंभीर नहीं है, गुरु के द्वारा उपदिष्ट नहीं है, और सत्य साहित्य पढ़ने का अभ्यस्त नहीं है, तो जो है लोग परशुराम कहते हैं बहुत मूर्ख, चल पीछे। ये वाक्य प्रयोग करने योग्य नहीं है। लेकिन तो अक्सर इस तरह का प्रयोग और जो प्रयोग करते हैं वो बताते तो हैं कि वो सत्य साहित्य का अध्ययन करने वाले नहीं है।
हमने सुना है, अरे लखन क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, सीधी सीधी बात क्यों नहीं करते हो, हमें क्यों घुमा रहे हो। इस प्रकार के वाक्य करने वाले परशुरामों को हमने देखा। और ये भी देखा है, चल हट फट तुझे है फट, ये भी देखा। ये क्या स्तर है, ये क्या पहले का ये स्तर सिद्धतलाल जी? आपने पंडित सिद्धतलाल जी ने कहा है जी, लेकिन पंडित सिद्धतलाल जी ऐसे वाक्यों का प्रयोग नहीं करते थे। हमने उनकी परेशानी देखी है और एक नहीं सैकड़ों मरतबे देखी है। वो उनको कहते थे कि तुम समझ कि क्या कैसा है, अभी मार डालूंगा, काट डालूंगा, समझे। और बड़े जोर से गरजे और सामने आए और आकर के रोने लगे और उनके धारावाही का आंसू गिर रहे, समझे। और पीछे घूमे और घूम करके जब दोबारा घूमे तो क्रोध से लाल, ऐसा रस परिवर्तन करने वाला हमने दूसरा नहीं देखा अपने जीवन में। कला थी, अभिनय था उनके अंदर। ऐसे घूमे और घूमकर इधर घूमे नहीं कि उनके आंसू तो खत्म हो गए, क्रोध से लाल। तो ये जो है, लेकिन है ये कि यदि गुरु परंपरा से किसी के पास सत्य साहित्य नहीं है और उसने सच्चा साहित्य नहीं पढ़ा है, केवल परशुरामी जो है लंट वाली है। अब एक जगह जो है वो तुम समझ लो कि वो जगदीशपुर जहाँ जो है मेला लगता है, वहाँ परशुरामी कृष्ण मुरारी जी की थी। हम टीकाकार थे, दोनों अलग अलग पार्टियां थी। तो ये हुआ कि आपस में विवाद न हो जाए, तनाव न हो जाए, लेकिन हुआ नहीं। जब परशुरामी का वक्त आया तो हम स्वरूप वर्णन करने लगे। तो शीश जटा सचवदन को आवा, ऋषवश कछु कालोल हो आवा, वहां से लेकर कटिमुनि वसन तुम दुई बांधे तक जो है वर्णन आया। शांत वेश करने कठिन वर्णन जाए स्वरूप। तो मुरारी जी ने कहा व्यास जी आप समाज को गलत मार्ग दे रहे हैं। हमने कहा महाराज समझे नहीं, आपके कहने का क्या अर्थ है। कहने कि आप जो है वो अभी तक जो वर्णन करते चले आ रहे हैं, क्या मेरा स्वरूप वर्णन नहीं था। हमने कहा हाँ आपका स्वरूप वर्णन था। कहना फिर आप कैसे कहते हैं कि वर्णन न जाए स्वरूप। तो हमने कहा जिस जगह तक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज आपके स्वरूप का वर्णन कर सकते थे उस जगह तक उन्होंने वर्णन किया। अब वो कहते हैं कि आपका स्वरूप वर्णनातीत है, अनिर्वचनीय। तो नहीं, हम भांग खाते थे उस समय, तुरंत उसमें तो आसुमती आती है भांग में। बोले नहीं आप सही नहीं बोल रहे, और विचार कीजिए। हमने कहा ऐसा है कि श्रृंगार रस का नियम होता है नख सिख वर्णन। जो सबसे ज्यादा स्वरूपवान होता है उसका सबसे आखिर में वर्णन किया जाता है। तो नख से सिख वर्णन होता है, यहाँ सिख से नख का वर्णन हो रहा है। शीश जटा से चले और कटी गुण वर्षण दूर तो आ दे। कनक नहीं 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 नहीं, ये बात कुछ उचित नहीं प्रतीत होती है। सुहावा से लेकर वर्णन करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अनादर्शवादी नहीं है, आदर्शवादी वर्णन करते हैं। तो आपकी शीश जटा से लेकर के और कटिमूल वसन पूर्ण दिन तक बांधे उन्होंने वर्णन किया। उसके बाद कहते हैं वर्णन न जाए स्वरूप। उसका कारण ये है कि चड्ढी के नीचे आप नंगे हैं, जगत प्रसिद्ध नंगा है, आप इसका वर्णन वो नहीं कर सकते। कृष्ण मुरारी जी ने फरसा धर दिया, नीचे उतर के हमारे पकौड़े में हमसे पकड़ा, कहा दयालु जी मान गए आज आपको, आपने असली स्वरूप वर्णन कर दिया। फिर उसके बाद 20वीं रामलीला में वो हमको निभा जाते हैं टीकाकार के रूप में। टीकाकार के रूप में दूसरी रामलीलाओं में जो है तुम समझ क्योंकि हम दूसरे ग्रुप से सम्मिलित थे जी, तो उन्होंने भी कह दिया कि नहीं बुलाते हैं तो आप जाइए। एक और मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको। एक जगह आया कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही परशुराम जी ने कहा, तो लक्ष्मण ने व्यंग में एक बात कही कि देखिए ग्रंथकार ने सब कुछ तो खुद कहा, लेकिन जब ब्रह्मचारी कहने की बारी आई तो खुद नहीं कहा, कि परशुराम जी से स्वयं कहलवाया, क्योंकि कोई किसी का ब्रह्मचर्य प्रमाणित नहीं कर सकता है।
नहीं उसी बात तो उसमें ये हुआ कि कैसे नहीं हो सकता, तो कहने लगा अगर कभी आपकी परीक्षा ली गई हो, जैसे शंकर भगवान के पास कामदेव को भेजा गया, नारद जी के पास रंभादिक को भेजा, आपके पास किसी को भेजा गया? तो परशुराम जी ने कहा कि नारद की ब्रह्मचर्य से इंद्र को आपत्ति थी, तो वहाँ रंभादिक को भेज दिया, और तुमको हमारे ब्रह्मचर्य से आपत्ति, तुम कौशल्या के को हमारे पास भेज दो। नहीं जी, ये अपभ्रंश है और बहुत ही घोड़ा है, ये स्तर है आज बहुत गलत स्तर आज यहाँ पहुँच गया। नहीं स्तर पहुँच गया, वो जो है तो परशुरामी ही नहीं है, ये तो परशुरामी ही नहीं है, ये तो कौमिकी हो गई। हाँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो, हम तो उसके कतई पक्षधर नहीं, हम तो पक्षधर है आदर्श प्रधान लीला के, जिसमें आदर्श प्रधान लक्ष्मण परशुराम संवाद हो, आदर्श प्रधान जो है रावण बारासुर संवाद हो, आदर्श प्रधान जनक का अभिनय हो। जनक जी जिस प्रकार से रोते हैं, जैसी जैसी कविताएं कहते हैं। विदुर जी को फाली मार गई केवल एक कविता के कारण। विदुर जी को वंशगोपाल शुक्ल विदुर जी को फाली मार गई शरीर में केवल एक कविता के कारण, फिर उन्होंने लिख दिया गला दो विदुका कलंकी गाथ है, गला दो विदुका कलंकी गाथ है। अपना नाम रखने के लिए उन्होंने ये ध्यान नहीं रखा कि अगड़ हो जाएगा। गला दो विदुका कलंकी गाथ है, विदु नाम है तुम्हारा, चंद्रमा का कलंकी गाथ है, उसको जला दो, ये तो अलग बात है, गला दो, लेकिन तुमने अपना नाम रखने के लिए विदु को गला दो कलंकी गाथ है। हाँ, अपने लिए जोड़ा, वहां पर जुड़ गया। हाँ, फाली मार गई है, तुम समझ लो कि 6 महीने तक 8 महीने तक पड़े रहे, तुम समझ लो फाली। तो सुगम सुशील की आंखें चली गई केवल गलत दृष्टि होने के कारण। राम जी चरस की दम लगाते हैं, विश्वामित्र गांजा पीते हैं। तो ये मूल अवधारणा हो रही है, मूल पात्र पर, राम पर हो रही है, राम के नाटक करने वालों पर नहीं हो रही है। हाँ, राम के ऊपर, राम का चरित्र प्रभावित हो रहा है। आदर्श तो उनका लोग नहीं ग्रहण करना चाहते ना। तो ये जो है मानसिकता बहुत ही गलत, और रामलीला की ये परंपरा बहुत ही गलत। कोई सुधार करने वाला आ जाए भगवान की कृपा से और रामलीला में सुधार हो जाए तो हो जाए। हमने तो रामलीला जाना ही बंद कर दिया। गांव में इसलिए जाते हैं कि लोग कहते हैं कि बड़े अभिमानी हो गए, कम से कम लीला में नहीं आ सकते हैं। अच्छा, आप गांव की रामलीला कितनी पुरानी लगभग? हमारे गांव की लीला हो गई करीब 103-4 वर्ष। पिताजी का था पंडित नंद किशोर पांडे जी, और पंडित सत्यनारायण जी पांडे, जगदेव प्रसाद पांडे जी, जगदीश प्रसाद तिवारी, कृष्ण बिहारी अवस्थी, कृष्ण बिहारी तिवारी, इन सब लोगों ने जो है कार्यक्रम की शुरुआत की थी। कब होता है कार्यक्रम? ये होता है होली भोर बीज को, एक दिन का। एक दिन का, अब एक दिन का होता है, पहले 3 दिन का होता था। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ये मतलब एक गांव में धार्मिक कार्यक्रम चालू हो इसलिए कर दिया। पहले यहाँ जो है वो होती थी कबीरें। अच्छा, हरिजनों के बीच में कबीरें होती थी जी। तो कबीरें जो है तुम समझ लो कि वो एक प्रकार से गालियाँ होती थी। हाँ, उसको बंद करने के लिए रामलीला का प्रोत्साहन किया गया और सबसे पहले जो है कागज का शमयाना बना करके और रामलीला की गई। कागज का समय? कागज का शमयाना बना। अच्छा, आपको उसको तान करके हमें नहीं याद। हाँ, आपको तो क्या सुना होगा आपने सभी? हमने सुना है, पिताजी ने बताया। तो इस तरह से एक आपके घर में एक रामलीला का माहौल रहा किसी न किसी रूम में, चाहे वो भले। हमारे घर में जो है रामलीला के सारे कलाकार टीका करते थे। हमारे यहाँ भोजन बनता था, होली की जितनी गुझियाँ होती थी सब रामलीला कलाकारों को खिलाई जाती थी। सारा नमकीन, सारी मिठाइयाँ सब रामलीला के कलाकार खाते थे, हमारे यहाँ रहते थे, हमारे यहाँ भोजन करते थे, कच्चा पक्का भोजन मिलता था। पिताजी आपके फ्रीडम फाइटर भी थे? हाँ, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो फिर बाद में जो है पोस्ट मास्टर हो गए कठरुआ में, उन्होंने पोस्ट ऑफिस खोली और पोस्ट ऑफिस खोल करके पोस्ट मास्टर रहे जी। अच्छा, वो पहले कुछ स्वतंत्रता संग्राम कहीं न कहीं अंग्रेजों के विरुद्ध समाज को एकत्रित करना भी रहा। बहुत बड़ा काम था ये। अच्छा, पंडित सुदर्शन लाल जी वगैरह जो है जो कविताएं कहते थे, हाँ, वो राष्ट्रवादी कविताएं कहते थे। अच्छा, अंग्रेजों का काल था वो?
अंग्रेजों का काल था, वो तुम समझ लो कि राष्ट्रवादी कविताएं कहते थे, तो ऋषिकेश वगैरह जो है राष्ट्रवादी कविताएं कहते थे। तो इस समाज को समता के संदेश जाते, इस तरह से रामलीला ने कहीं ना कहीं इस स्वतंत्रता संग्राम को कहीं ना कहीं मजबूती दी, बहुत बड़ी मजबूती दी। रामलीला के अंदर से न जाने कितने जो है तुम समझ लो कि सेनानी और न जाने कितने शहीद जो है पैदा हुए जी। चंद्रशेखर आजाद वगैरह भी रामलीला के पीछे बैठ करके जो है वो बिगुल जानकारी में इस तरह के नाम तमाम से सेनानी है, तुम समझ लो जगत नारायण जी पांडे हैं, और जो तुम समझ लो कि राधा कृष्ण जी मिश्रा हैं, अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं जो रामलीला से जुड़ने के कारण। अरे सबसे बड़े रामलीला से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पार्षद जी श्यामलाल पार्षद नरवल वाले, जिन्होंने झंडा गीत लिखा है। हाँ। ये रामलीला में जो है अर्थकारी करते थे, अर्थकार टीकाकार थे। जी हाँ। अच्छा, पार्षद नाम इनका कहते हैं इसीलिए पड़ा है, पार्षद माने उपनाम। अच्छा, थोड़ा सा और कुछ कानपुर की रामलीला की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, कुछ जानकारी? शुरुआत जो है तुम समझ लो कि ये शुरुआत आज से नहीं हुई है, ये शुरुआत तुम समझ लो 200-400 वर्ष पहले से हुई है। जब से गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जो है अपनी रामायण लिखी है, उसके बाद से जो है वो रामलीला में जो है वो तो समझ लो भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवी प्रसाद पूर्ण, अन्य लोग जो 6 आदमी थे वो नाटक भी करते थे, रामलीला भी करते थे। भारतेंदु जी भी रामलीला करते थे? और क्या, प्रताप नारायण मिश्र भी, प्रताप नारायण मिश्र, और तुम समझ लो भारतेंदु हरिश्चंद्र, देवी प्रसाद पूर्ण, कई 6 लोग थे वो थे, और उन्होंने जो है तुम तमाम सी कविताएं भी लिखी रामलीला से संबंधित। रामलीला से फिर धीरे धीरे ये, अच्छा, ये जो परशुराम का वेश परिवेश है कानपुर में, ये चड्ढी और ये बिना दाढ़ी के, ये कहाँ से शुरू हुआ? ये तो शुरू हुआ पंडित सूरत लाल जी से, और इसके बाद महेंद्राचल का पर्वत जो है तुम समझ पंडित सूरत लाल जी। ये कितना ठीक है, ये वेश परशुराम के पक्ष पे कितना आपसे परशुराम? नहीं, वो जो महेंद्रा जी पर्वत पर जो है जो वो तो एक नाटक है। जी, वो तो नाटक है, वो तो एक नाट्य परंपरा की जो है उन्होंने नई विधा प्रस्तुत की है। लेकिन जो स्वरूप है ये नहीं, ये स्वरूप तो परशुराम जी का उन्होंने प्रकल्पित है। हाँ, ये वास्तविक स्वरूप तो है नहीं जो तुलसीदास जी ने जो वर्णन किया, प्रकल्पित है। नहीं, जटाएं उनके थी ही। हाँ, जब जिनके तपस्वी थे तो जटाएं थी ही, लेकिन दाढ़ी, अच्छा दाढ़ी थी ही। हाँ, दाढ़ी कहाँ बनवाते थे, कोई कर्म थोड़ी कराते। यहाँ तो ये सब बिना दाढ़ी के केवल मुझसे बना तो बेकार है। पंडित गोरीलाल जी ने कभी भी बिना दाढ़ी के परेशानी नहीं की। अच्छा, कुछ फोटो तो उनकी है बिना दाढ़ी वाली? बिल्कुल है, हमारे पास। जी। लेकिन ये यहाँ कानपुर क्षेत्र में एक परंपरा बन गई कि जांघों का प्रदर्शन और बिना दाढ़ी के, वो ब्रह्मचारी होने के नाते ताल ठोकना, उलड़ना, आवाज ये पहचान बन गई। अगर ऐसा न करे धोती पहन ले तो कहते थे परशुराम बेकार, धोती पहन के करते थे। नहीं, अब अगर पहनते थे लोग बाग तो कहते थे, पब्लिक की तरफ से उनको उपेक्षित भाव से देखा जाता। उपेक्षा नहीं होगी जी, उपेक्षा नहीं होगी। अपेक्षित साहित्य का प्रयोग करने वाले की उपेक्षा नहीं होगी, अपेक्षित साहित्य की जो है उपेक्षा होगी जी। आपने कब संन्यास रामलीला से ले लिया? हमने लिया जो है सन 1978 में बंद कर दिया, फिर तब से मुड़ के नहीं देखा रामलीला? उधर की तरफ गए नहीं, और हमें देखने में भी परेशानी होती है। अच्छा, हम जो है नृत्य वगैरह देख करके सिर नीचा कर देते हैं इसे। कभी जब बैठना पड़ता है, कहीं बैठना, गाँव में बैठना पड़ता है, और कहीं बैठते नहीं, हम जाते नहीं कहीं। अच्छा, लेकिन ये गाँव बुलाते भी है तो हम नहीं जाते। तो गाँव वाले तो कहते नहीं कि आप थोड़ा परिवर्तन लाइए? परिवर्तन लाने के लिए बोले तो कहो हमारे विरुद्ध होने लगे। अच्छा, समाज की सोच बदल गई भाई, समाज की सोच बन गई, मर्यादाएं खत्म हो गई। अपने से बुजुर्ग और बड़े और बुद्धिमान और पढ़े लिखे आदमियों की उपेक्षा हो रही है। नहीं, आप ये देखिए कि रामलीला के नाट्य मंच है, ये सब चीजें तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए होती हैं, लेकिन समाज ने इन्हीं को बदल दिया एक तरीके से। दूसरी बात ये परिवर्तन की इच्छा ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि व्यक्ति अपने में परिवर्तन नहीं करना चाहता है, समाज में परिवर्तन क्या करेगा? हाँ, आदर्श लोग केवल बातों तक रह गया है। भाई, आदर्श का उसके जीवन में कोई मूल्य नहीं रह गया है। अनादर्शवादी जो है उसके जीवन के सब उपयोगिताएं हो गई हैं। वो अच्छी बात पसंद नहीं करता है, बुरी बात पसंद करता है। अच्छा काम करने के लिए जो है तुम समझ तो श्रम की जरूरत है, आदर्श की जरूरत है, थकान की जरूरत है, और अनादर्श जो है
कार्य करने के लिए नीचे उतरना है। सीढ़ी में नीचे उतरने में कोई मेहनत नहीं पड़ती है, ऊपर सीढ़ी चढ़ने में मेहनत होती है, हापन पैदा होती है। अच्छे काम करने के लिए श्रम की जरूरत है, कुछ त्याग की जरूरत है, कुछ आदर्श की जरूरत है। नीचे उतरने में क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। आदमी उतरता चला जा रहा है, गलत काम करता चला जा रहा है, उसको कुछ सीखे नहीं होता। तो वो जो है, तुम समझो कि जीवन को आदर्श प्रधान बनाने के लिए त्याग, तपस्या, ज्ञान, ध्यान और गुरु परंपरा की परम अपेक्षा होती है। जिसका कोई गुरु ही नहीं है, वो बिना गुरु का चेला फिरत अकेला, वो तो उद्दंड होएगा ही। यही कारण है कि अनुशासन हीनता पूरी तरीके से पर्याप्त है जी, कोई पूछता ही नहीं है। वो तुरंत नाराज होगा कि अरे हमको नृत्य करने के लिए रोक दिया, हमारा इनाम मारा गया। बड़े बड़े परशुराम आए जी, अब ऐसे ऐसे परशुराम की आवाज को क्या बताऊं मैं, कि उनको देखो तो देखते ही रह जाओ, उनकी वाणी सुनो तो वाणी सुनते ही रह जाओ। जैसे जो है, तुम समझ कि शास्त्री जी आए, देखो नाम उनका नहीं आ रहा है। जैसे राधा कृष्ण जी मिश्र आए सामने, ऋषिकेश जी सामने आए, इन्होंने अनादर्श कभी पालन नहीं किया जी। समाज के सामने वो आदर्श प्रस्तुत करने के लिए हम बाध्य करेंगे। इसी की जरूरत है, स्वयं रामलीला करवाएंगे दौड़ धूप करके। ऐसे लोगों की तो जरूरत है अब कि अगर कोई प्रैक्टिकल किया जाए तो उसको संरक्षण करने वाला भी तो मिले। संरक्षण करने वाला होगा, और तुम समझ लो कि सब संत महात्मा ज्ञानी बैरागी त्यागी तपस्वी सब उसमें शामिल होंगे। जी।